वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट फर्स्ट चैप्टर हमारा कौटिल्य चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज के लेक्चर का टॉपिक है कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राज्य को उपमा के तौर पर एक ऐसा प्राणी शरीर मानने की परंपरा रही है जिसके 7 अंग अथवा प्रकृतियां होते हैं। प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों ने राज्य को सप्त प्रकृति राज्य अथवा सप्तांग राज्य कहा है। कौटिल्य ने भी इस सर्वसम्मत प्राचीन परंपरा का अनुकरण करते हुए राज्य के 7 अंग या प्रकृतियां स्वीकारे हैं। इस प्रकार से है ये सातों अंग या प्रकृतियां। पहला है स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने उसे स्वामी का नाम दिया है। वह दंडधर है और महत्व की दृष्टि से संपूर्ण राज्य व्यवस्था में उसका केंद्रीय स्थान है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की अन्य प्रकृतियां या अंग स्वामी के ही गुणों या अवगुणों का अनुकरण करती है। इस प्रकार स्वामी ही राज्य के उत्थान एवं पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को अभिगामिक प्रज्ञा, उत्साह तथा आत्मसंपन्न नामक 4 गुणों वाला होना चाहिए। इन गुणों की दृष्टि से कौटिल्य ने स्वामी की उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। सेकंड प्रकृति या अंग है अमात्य। राज्य का दूसरा अंग अमात्य है, जिसका सामान्य अर्थ मंत्री है, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अमात्य शब्द का प्रयोग मंत्री एवं उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी दोनों के ही संदर्भ में किया है। वस्तुतः अमात्य मूलतः उच्च पदाधिकारी है और उन्हीं में से पर्याप्त योग्य, अनुभवी, कुशल, दक्ष गुणों वाले व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्ति दी जाती है। कौटिल्य ने अमात्य का महत्व बताते हुए उसे राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया कहा है और बताया है कि जैसे कोई गाड़ी दोनों पहियों के आपसी सहयोग के बिना नहीं चल सकती है, वैसे ही राज्य के संचालन में राजा एवं अमात्यों के बीच सहयोग होना जरूरी है। अतः राजा को बहुत सोच समझ करके योग्य अमात्यों की ही नियुक्ति करनी चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए। कौटिल्य ने अमात्यों की संख्या निश्चित नहीं बताई है, परंतु राजा को परामर्श दिया है कि वह राजकीय कार्यों की मात्रा और गुरुता को ध्यान में रखते हुए अमात्यों की संख्या निश्चित करे। थर्ड पॉइंट है जनपद। कौटिल्य ने राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। यह सप्तांग राज्य का तीसरा अनिवार्य अंग या प्रकृति है। जनपद में भूप्रदेश और जनसंख्या दोनों ही तत्व एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रकार जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों से रहित भूप्रदेश जनपद नहीं होता है और जनपद से रहित राज्य नहीं हो सकता है। राज्य के लिए कृषक, व्यापारी, श्रमिक, सैनिक एवं राजस्व की प्राप्ति जनपद से ही होती है। अतः राज्य के निर्माण एवं संचालन में जनपद का विशेष महत्व होता है। कौटिल्य ने नए जनपद की स्थापना के बारे में अपने विचार
भी व्यक्त किए हैं और कहा है कि अन्य राज्यों की जनसंख्या को बुलाकर अथवा अपने राज्य की जनसंख्या की वृद्धि करके नए जनपद बसाने चाहिए। कौटिल्य ने जनपद के निर्माण में रक्षा, कृषि, खान, पशुधन, निवासियों की राजनिष्ठा, जलवायु आदि सभी तत्वों की दृष्टि से विचार किया है। कौटिल्य ने राज्य की एक प्रादेशिक इकाई के रूप में भी जनपद का उल्लेख किया है। इस विशिष्ट अर्थ में जनपद को आधुनिक जिला जैसी प्रशासनिक इकाई माना जा सकता है। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना जनता और भूमि अथवा राजा। यह चौथा प्रमुख अंग या प्रकृति है। कौटिल्य ने दुर्गों के निर्माण तथा दुर्गों की सीमा के अंदर बनाए जाने योग्य राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों के निर्माण पर विस्तृत रूप से विचार किया है। शत्रु आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा में दुर्ग का विशेष महत्व होता है, परंतु वास्तव में दुर्ग ऐसा भी स्थान है जहां विजिगीषु राजा शत्रुओं पर आक्रमण करने से पहले अपनी आक्रमणकारी सैन्य शक्ति का भलीभांति संचय करने में समर्थ होता है। इस प्रकार दुर्ग का प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षात्मक और अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमणात्मक दोनों ही महत्व होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने राजधानी नगर के साथ ही जनपद की विभिन्न दिशाओं तथा जनपद के मध्य के प्रमुख स्थानों पर दुर्गों का निर्माण कराना चाहिए। इन दुर्गों को सेना, अन्न, पानी, शस्त्रास्त्र, बारूद, ईंधन इन विभिन्न दृष्टियों से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। औदिक, पहला औदिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हों। दूसरा पार्वत दुर्ग जो पर्वतों के बीच में हो। तीसरा धानवन दुर्ग जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो। चौथा वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। कौटिल्य का मत है कि औदिक दुर्ग और पार्वत दुर्ग ही राज्य की रक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं पर आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। 5th पॉइंट है कोश। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देते हैं, संभवतया स्वामी के बाद सर्वाधिक। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीति के अर्थशास्त्रीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं और राज्य के संचालन में कोश के विशिष्ट भूमिका को वे स्वीकारते हैं। कौटिल्य के शब्दों में राज्य के संपूर्ण कार्यों का आधार कोश होता है, अतः राजा को चाहिए कि सर्वप्रथम कोश के विषय में विचार करें। कौटिल्य ने कोश के गुण, मात्रा, विस्तार, सामर्थ्य इन सबको प्रकट करते हुए कहा है, राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वज राजाओं तथा स्वयं धर्म पूर्वक की गई आय संचित हो। उसे धान्य, स्वर्ण, चांदी, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से इतना संपन्न होना चाहिए कि लंबे समय तक चलने वाले दुर्भिक्ष एवं
आपत्ति से प्रजाजन की रक्षा में समर्थ हो। इस प्रकार कौटिल्य ने कोष का संचय इतना होना चाहिए कि विपत्ति के समय भी वो पर्याप्त रहे, इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। कौटिल्य का मत है कि कोष का संचय धर्म पूर्वक किया जाना चाहिए, अर्थात कोष संचित करने के लिए प्रजा को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। कोष संग्रह के कार्य पर जो सबसे अधिक विश्वास पात्र और योग्य राज्य कर्मचारी हैं, उनको ही नियुक्त किया जाना चाहिए। जो बिल्कुल ईमानदार और समर्पित लोग हैं, वही इस कार्य के लिए नियुक्त होने चाहिए। कोषाध्यक्ष पद पर ऐसे योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो राजा द्वारा कोष संबंधी जानकारी मांगी जाने पर तुरंत ही राजा को कोष की वास्तविक स्थिति बताने में समर्थ हो। नेक्स्ट पॉइंट है दंड अथवा सेना। सप्तांग राज्य का छठा अनिवार्य अंग दंड अथवा सेना है, जिसका सामान्य अर्थ सैन्य बल है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। राज्य के विस्तार की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य ने सेना का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस राजा के पास शक्तिशाली सेना होती है, उस राजा के मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य ने श्रेष्ठ प्रकार के सैन्य बल के निर्माण पर जोर दिया है। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित हो, बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, वीर हों, स्वाभिमानी हों, अनुशासित हों। कौटिल्य के अनुसार सेना में वंशानुगत, स्थायी व अनुशासित सैनिक भर्ती किए जाने चाहिए। वे पूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, हर परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हो, कष्ट सहन करके भी राजा के अनुकूल आचरण करने के अभ्यस्त होने चाहिए। सेना में सभी वर्णों के योग्य व साहसी पुरुषों को भर्ती किया जाना चाहिए, परंतु इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति दिया जाना सर्वाधिक उपयुक्त है। आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है। कौटिल्य को यह आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार सम्मान करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य ने जहाँ तक हो ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किया जाए, ऐसा परामर्श दिया है। इसके साथ ही कौटिल्य ने कहा है कि सैनिकों की नियुक्ति शौर्य, वीरता, इन गुणों की परीक्षा के बाद ही की जाए। सैनिकों को युद्ध के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाए। सेना को अनुशासित रखने पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को पर्याप्त वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर उन्हें संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है और राज्य के 7वें अंग के रूप में मित्र राजा को मान्यता दी है। कौटिल्य के अनुसार मित्र आनुवंशिक होने चाहिए। वह ऐसा हो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े, सहायता के लिए तुरंत आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना नहीं हो।
यानी कि मित्र पूर्ण रूप से विश्वास पात्र हो, पूरा समर्पित हो और विपत्ति या अन्य समय में कभी भी जब मित्र की आवश्यकता अनुभव हो तो वह सहायता के लिए तुरंत उपलब्ध हो। शांति काल में अपने राज्य की प्रगति के साथ साथ आपत्ति काल में भी राज्य की रक्षा के लिए मित्र बल का विशेष महत्व स्वीकार किया है। मित्र बल की मदद से विजिगीषु राजा अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कौटिल्य ने राजा को सदैव मित्र संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहने का परामर्श दिया है। मित्र के गुणों को प्रकट करते हुए कौटिल्य ने कहा है, मित्र ऐसे होने चाहिए जो वंश परंपरा से मित्र हो, स्थायी हो, अपने वश में रहने वाले हों, जिनमें विरोध की संभावना नहीं हो, आपत्ति आने पर तत्काल मदद के लिए तैयार हो। मित्र में इन गुणों का होना मित्र संपन्न कहा जाता है। कौटिल्य ने इन 7 अंगों के सापेक्षिक महत्व पर भी विचार किया है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा को विशेष महत्व दिया है और संपूर्ण राज्य प्रकृतियों में राजा की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है। इस संबंध में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में लिखा है, राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप, अर्थात सार रूप में राज्य की 2 ही मूल प्रकृति होती है, राजा और राज्य। राज्य की 7 प्रकृतियों में राजा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कौटिल्य ने लिखा है, स्वामी ही अन्य प्रकृतियों या अंगों के अभ्युदय एवं पतन का कारण होता है, क्योंकि 7 प्रकृतियों में स्वामी ही प्रधान होता है। अतः मूल प्रकृति स्वामी का जैसा स्वभाव होता है, उसकी प्रकृतियों का भी वैसा ही स्वभाव हो जाता है। यद्यपि कौटिल्य ने अन्य प्रकृतियों की तुलना में स्वामी या राजा की प्रधानता एवं सर्वोच्चता का समर्थन किया है, परंतु व्यवहार में उन्होंने विभिन्न राजकार्यों के प्रसंग में अन्य प्रकृतियों के महत्व को भी पर्याप्त मात्रा में स्वीकारा है। कौटिल्य ने विभिन्न प्रसंगों में राज्य की शेष प्रकृतियों की पारस्परिक अनुपूरकता एवं प्रधानता का भी उल्लेख किया है, परंतु एक व्यावहारिक राजशास्त्री के रूप में कौटिल्य का सामान्य निष्कर्ष यही है कि देश व काल की स्थिति एवं कार्य या उद्देश्य के अनुसार ही राज्य की विभिन्न प्रकृतियों को वरीयता दी जानी उचित होती है। इसी के साथ धन्यवाद।